23 फरवरी 2026 वर्ष का सबसे बड़ा योग बन रहा है। 5 ग्रहों का योग यानी 5 ग्रहों की युति। 23 फरवरी प्रातः 11:30 बजे 5 ग्रह युति बनाकर कौन सी राशि के अंदर? कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे। 23 तारीख को सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, राहु पहले से कुंभ राशि में भ्रमण कर रहा है। यह ग्रहों की युति देखिए, ज्योतिष के अंदर राशि परिवर्तन निरंतर होता रहता है, ग्रहों की युति निरंतर होती रहती है। लेकिन जब ऊर्जावान ग्रह या पापी ग्रह या विशेष करके ऊर्जा से युक्त ग्रह युति करते हैं, तब विश्व पटल पर कई प्रकार के दृश्य हमें दिखाई पड़ते हैं। यह 5 ग्रहों की युति क्या दुष्परिणाम देगी, क्या शुभ परिणाम देगी? आइए हम इसके ऊपर विचार करते हैं। वैसे यह 5 ग्रहों की युति 3 दिन रहने वाली है, उसके बाद में 4 ग्रह की युति हो जाएगी और इसका असर 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक कौन सी 5 राशियों के ऊपर पड़ने वाला है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, राहु एवं मंगल की युति अंगारक योग उत्पन्न करता है। जब अंगारक योग बनता है तब विश्व पटल पर कई प्रकार की घटनाएं हमें दिखाई पड़ती है। जब जब 5 ग्रहों की युति हुई या राहु और सूर्य की युति ग्रहण योग को निर्माण करती है। जब राहु और सूर्य, राहु एवं मंगल यह ग्रह की युति है, क्योंकि 3 ग्रह है वो क्रूर ग्रह है, 2 ग्रह है वो पापी ग्रह है और इनके ऊपर केतु की दृष्टि है। इस प्रकार का ग्रह का योग बन रहा है तो वो विश्व के ऊपर क्या करेगा असर, और इसके अलावा 5 राशियां जो मैं बता रहा हूं उनके ऊपर क्या असर करेगा। तो दर्शक मित्रों, विश्व के ऊपर अशांति का वातावरण उत्पन्न होगा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक क्या होने वाला है? राहु और मंगल की युति यानी अंगारक योग बन रहा है। जब जब इस प्रकार की युति हुई है, जब जब अंगारक योग आया है, तब महाभयानक घटनाएं विश्व के ऊपर घटित हुई है। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हवाई जहाज क्रैश हो सकता है, हवाई की दुर्घटनाएं हो सकती है, भयंकर भूकंप, तूफान, इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। यानी बुरा प्रभाव विश्व के ऊपर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शनि से ये सब 12वें ग्रह है। इधर शनि से 12वें ग्रह है, इधर राहु मंगल की युति है, सूर्य और राहु साथ में है। इस प्रकार का योग भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है। हो सकता है बड़े अभिनेता की मृत्यु हो जाए, हो सकता है बड़े राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति की मृत्यु होना, इस प्रकार की घटना हो सकती है। सीमाओं के ऊपर अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। तो यह बात हुई विश्व पटल के ऊपर क्या क्या घटना होने वाली है, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। अब मैं 5 राशि कौन सी है उनके ऊपर इस युति का गलत प्रभाव पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम है वो कर्क राशि। कर्क राशि जातकों के लिए 8वें घर के अंदर मृत्यु स्थान पर युति हो रही है। तो यह मृत्यु स्थान पर युति क्या कराएगी? समस्या उत्पन्न करेगी, पिता से कमजोर रहेगी, पिता पक्ष मध्यम रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यह युति खराब और कष्टदायक रहने वाली है। फिर एक कन्या राशि, 6ठे घर के अंदर युति है, ऋण, रोग, इस स्थान पे युति हो रही है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक कष्ट रहेगा, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने वाला समय रहेगा, यानी अचानक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी, न्याय, इस प्रकार के समस्याओं में व्यक्ति उलझ सकता है। फिर है वृश्चिक राशि, 4थे भाव के अंदर यह युति हो रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह युति मध्यम रहने वाली है, श्रेष्ठ रहने वाली नहीं है। क्या करेगी? गुस्सा ज्यादा आएगा, समस्याएं उत्पन्न करेगी और क्या होगा? माता से कलह उत्पन्न होगा, शरीर की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, पेट संबंधी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह कष्टदायक युति रहेगी। फिर धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए 3रे भाव के अंदर युति हो रही है। 3रे भाव के अंदर युति भी खतरनाक मानी गई है, कष्टदायक मानी गई है। फिर मीन राशि, 12वें भाव के अंदर यह गोचर कर रहे हैं, वहां शनि महाराज बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर। शनि से सब 12वें ग्रह है, तो मीन राशि वालों के लिए भी यह युति खराब और कष्टदायक रहने वाली है। अब इस
युति के अंतर्गत काल सर्प का योग भी पूर्ण बन रहा है, इसलिए इन 5 राशियों वालों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकती है, कई प्रकार की समस्याओं से आप ग्रसित रहेंगे। अब उपाय क्या करना चाहिए इन 5 राशि वालों को? सर्वप्रथम ग्रह शांति का यज्ञ करना चाहिए, मंगल एवं सूर्य का जाप करना चाहिए और संभव हो तो प्रतिदिन 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक क्या करना चाहिए? आदित्य हृदय स्तोत्र एवं शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह करने से 5 राशियों के ऊपर इसका प्रभाव कम होगा, अशांति जो उत्पन्न हो रही है वो भी समाप्त हो जाएगी और भगवान शिव और सूर्य का आशीर्वाद यदि मिलेगा तो सभी ग्रह स्वतः ही शांत होकर आपको शुभ राशि बनकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अस्तु। जय श्री राम।